देख रहे द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र पांडे। आज इनसे हम जानेंगे कि झारखंड का 21 साल तो हो गया, लेकिन 21 सालों में झारखंड का असली चेहरा क्या है, इसमें 2-3 सवाल करेंगे। आइए सुनते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज 21वां दिवस भी है, इस मौके पे भी बिरसा मुंडा जयंती, इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपसे पहला सवाल यही है कि क्या वाकई में आज 21 साल का तो हो गया है, लेकिन क्या 21वां ये जो विस्थापना है, विस्थापित हुआ है झारखंड 21वां बार? सही मायना क्या है इसका? देखिए, सही मायना ये है कि जब झारखंड 15 नवंबर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अलग राज्य की घोषणा की थी, तब से आज तक देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की ये बात है कि सरकार कभी भी अस्थिर नहीं रही। यह स्थिरता की स्थिति ये बनी हुई थी कि कभी निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कभी हेमंत जी की सरकार आती है, कभी तरह तरह की सरकार बदलती है। जैसे राज्यपाल भी बदलते थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। लेकिन जब से 2014 से जब से स्थिर सेंट्रल की सरकार आई, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब से आई है, यहाँ पे रघुवर दास जी की सरकार 5 साल तक अपना काम की, उस समय तक ऐसा लगा कि नहीं, सही मायने में झारखंड अलग राज्य जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सपना था, जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, यहाँ के जो सिद्धू कानू थे, जो यहाँ के मोटो थे, जो भी लड़ाई लड़ी झारखंड जट जंगल ज़मीन की लड़ाई जिसने लड़ी, उनका सपना सच में उसमें पूरा हो रहा था। लेकिन जब से फिर से 2 साल हो गए हेमंत जी की सरकार बने हुए, लेकिन वो सपना फिर बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। फिर से एक स्थिर सरकार हो, आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री हो, फिर सेंट्रल और राज्य सरकार में मिलकर दोनों काम करेंगे, तो वास्तविकता में ये आपको मालूम चलेगा कि झारखंड एक अलग राज्य की स्थापना जो हुई थी वो सही मायने में उसी के लिए हुई थी। निगम जो है, नगर निगम, वो अभी 17 तारीख को धरना देने वाले हैं राजभवन के पास। ये देखना अजीब लगता है कि नगर निगम को इतना पावर नहीं है, वो धरना देने का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि हमारी मेयर माफ करेंगे, लेकिन अभी आशा लकड़ा मैम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक फैसला आया पानी पे टैक्स लगाने का, जो नल लग रहा कनेक्शन, उसमें IAS ऑफिसर ने नियम को लागू कर दिया हमसे बिना डिस्कशन किए। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अभी तानाशाह वाली जो यहाँ की अभी जो नगर निगम के CEO हैं या यहाँ की जो सरकार है, मेयर को खुल के काम करने नहीं दे रहे हैं। मेयर को खुल के काम कर, जब नगर निगम में मेयर जो होती है प्रथम महिला होती है, प्रथम यहाँ की महिला है, प्रथम यहाँ के नगर निकाय में जो भी है मेयर आशा लकड़ा दीदी हैं, जो उनको खुल के काम करने नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमेशा बंदिश रहता है, सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। जैसे मेयर कुछ भी बात को उठाती हैं, जो भी बात को करना चाहती हैं, करना चाहती हैं, सरकार उस पर रोक टोक लगाती है। किसी भी मेयर को आप खुल के काम करने नहीं देंगे तो ऐसा ये नहीं होगा। और जो 17 तारीख को जो हम वो आहूत की हैं, जो राज्यपाल का बैठक धरना देने की बात जो कही है, बिल्कुल सही तरीके से जायज़ है और उसका हम लोग समर्थन करते हैं। सर, एक जो कोऑपरेटिव जो गवर्नमेंट होता है, कोऑपरेट करके चल रहे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा हम कहते हैं, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि सांसद कोई और बीजेपी के हो जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट JMM के, तो देखते हैं दोनों में तालमेल नहीं सर, बैठे को नहीं, तालमेल नहीं बैठ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप देखेंगे, ऐसा हो सकता है कि केवल JMM की तरफ से ही सर थोड़ी सी ये होगी क्या, यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम? देखिए, JMM की सरकार, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि देखिए खटिया के 4 पाँव होते हैं, ठीक है, पहिया होते हैं। उसमें क्या है कि उसमें कांग्रेस भी है, JMM भी है, राजद भी है, प्लस खुद हेमंत सोरेन भी अपने खुद भी हैं। लेकिन सही मायने में सरकार कैसे चले, सरकार की नीयत क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 2 साल कोरोना काल में, ठीक है, कोरोना काल आया, कोरोना काल चला भी गया, लेकिन कोरोना काल के बाद भी आप देखिए जो रघुवर दास ने जो विकास की गंगा बहाई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, आज बोलते हैं कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसा तो आपको सेंट्रल इतना दे चुका है, अभी खर्च कर ही नहीं रहे हैं। अभी मार्च आने वाला, देखिए लूट खसूट शुरू हो गया है रोड में। अभी लूट खसूट इतना हो रहा है कि जो सड़क बनी हुई है, जो गड्ढा को पेन लगा के उसको बनाया जा रहा है, उस पर भी लूट खसूट चला जा रहा है। ऐसा होता है कि JMM की सरकार है, वो आप लोगों से मिलती है, बात करती, कहते हैं सबका साथ करके कोई डिसीजन लेना। देखिए, ये भाजपा का है सबका साथ सबका विकास, JMM का ये नहीं है। JMM का है कि तोड़ो और राज करो, जैसे अंग्रेज कहता था ना,
कि एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो। ये कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासी ही आदिवासी को लूट रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही, आदिवासी आदिवासी को ही लूट रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, हेमंत जी की सरकार आई थी, जितने वादे किए, जितने सारी चीज़ इलेक्शन के समय में जो भी वादे किए, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था मोराबादी मैदान में पुलिस अनशन पे बैठे हुए थे, सरकार वहाँ भी विफलता पाई। अब कह रही जेपीएससी भी कल से हम अनशन पे बैठेंगे। हाँ तो वो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपके नियत और नियति पे दोनों पे शक है ना। जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि जनता इनको खुद नकार देगी। आपको लगता है धरना कुछ ज्यादा ही हो गया इस सरकार में? देखिए सरकार काम नहीं करेगी तो धरना तो होगा ही। धरना होगा। आपको लगता है अगर बीजेपी रहती तो इतने धरने तो नहीं हो रहे होते? आप देख लीजिए ना, रघुवर जी के 5 साल के शासन को आप देख लीजिए। आप अभी जमतारा चलिए, संथाल परगना में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ की सड़कें देख लीजिए, वहाँ के पानी का देख लीजिए, वहाँ बिजली देख लीजिए, सारा चीज़ एकदम सुदृढ़ थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेमंत जी की जब से सरकार आई है, हर कोई त्राहिमाम चिल्ला रहा है और यहाँ की सरकार के कान में जूट तक नहीं रेंग रही है। जी, प्रोजेक्ट भवन के सामने सर शिक्षकों ने भी धरना दे रखा है। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों को झूठा वादा देकर भोले वाले तो हम हैं, हमें ठग लिया गया। अब ये 17 साल से जन आंदोलन ही चला रहे। देखिए सरकार, देखिए वायदे तो बहुत किए जी, वायदे इतने किए कि उतना वादा तो शायद भगवान भी ना किसी से करे। लेकिन चलिए सरकार इनकी है, 3 साल और चला ले। आपको लगता है कि अगली चुनाव में ये सरकार फिर से? जी नहीं, ये अगली बार सरकार बनेगी तो सिर्फ भाजपा की बनेगी और भाजपा की शासन और सुशासन आप देखिएगा। 5 साल तो खैर रघुवर जी की सरकार आपने देखा ही होगा और आने वाले दिन में भी भाजपा की सरकार बनेगी और ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। सर आज बिरसा मुंडा जयंती है तो वापस सवाल पे आ रही हूँ, आप कैसे देखते हैं सर बिरसा मुंडा जयंती? वो क्या होना चाहिए था झारखंड में जो आज सही मायने में बिरसा के बच्चे खुश होते, सड़क पर नहीं बैठना पड़ता असल में? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि भगवान बिरसा मुंडा वास्तविक में एक भगवान की उपाधि दी गई है और भगवान सब जगह होते हैं जी। आज कन कन में भगवान है, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा आप देख लीजिए कि आज ठीक है स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आज आप ये देख लीजिए कि भगवान बिरसा मुंडा का परिवार कहाँ है। आप ये भी तो देखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा के परिवार को आपने क्यों नहीं लाया वहाँ? आज स्थापना दिवस जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, स्टेट गवर्नमेंट का ये काम था कि वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का परिवार को सम्मानित किया जाता। स्टेट गवर्नमेंट का काम था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो खैर अपना वादा करता है, मुकरता है। माला चढ़ाने से श्रद्धांजलि नहीं होती? हाँ, माला चढ़ाने श्रद्धांजलि कभी नहीं होती। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए, द नेटवर्क से बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। तो आपने देखा कि उपाध्यक्ष जितेंद्र पांडे हमसे बात की और कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर हमसे बातें की। जैसा कहा कि माला चढ़ाने से सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होती, बल्कि काम करने से होती है, लोगों की उम्मीदों पे खरा होने से होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनता के लिए, जनता के साथ। धन्यवाद।